लेकिन मुझे पता है कि आज के दौर में लोग किसी की मेहनत को नहीं देखते, अपना मफाद देखते हैं। आप स्पॉइल हो जाते हो, आप गिर जाते हो, आप बैठ जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, बोर हो जाते हो, फेड अप हो जाते हो। अपनी मास्टर आर्टिस्ट होने की पावर को इस्तेमाल करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, ये जो कायनात है, ये जो नेचर है, ये बहुत मासूम है। और इसकी मासूमियत ये है कि वो हमारी हर बात मान लेती है। हम जो कहते हैं वो मान लेती है। इसी के लिए मैंने आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाई कि आप ऐसे चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत वीडियोज़ हैं। तकरीबन मेरी हर वीडियो में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का जिक्र होता है, पॉजिटिव होने का जिक्र होता है। हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं कुदरत वो मानती है, लेकिन कुदरत हमारे रोज के रवैयों पे भी नजर रखती है। हम जो रोज रवैया रखते हैं, हम रोज जो भी बोलते हैं, हमारा रिलेशनशिप खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा शौहर खराब है, मेरा ससुराल खराब है, मेरी नौकरी खराब है, मेरी तनख्वाह सही नहीं, मेरे हालात अच्छे नहीं, कुदरत फौरन उनको सुनती है और कहती है आमीन, तथास्तु, कबूल है। और फिर आपकी जिंदगी वही चलती रहती है जैसे आप कह रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, न चाहते हुए मैनिफेस्ट किया है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिससे आपकी मुलाकात 5 या 10 साल पहले हुई, तो वो रोते हुए आपको मिले, अपनी नौकरी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, घर के बारे में, माहौल के बारे में, सैलरी के बारे में, जॉब के बारे में। और आज 10 साल के बाद, 5 साल के बाद भी उनकी वही हालत है, रोते हुए, परेशान, हर चीज में टेंशन। और कुदरत बोलती है आमीन, तथास्तु। और आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनसे आपकी 5-10 साल पहले मुलाकात हुई और बहुत खुश थे, अंदर से खुश। उनको कोई गिला नहीं था, ना अपनी नौकरी से, ना अपने कारोबार से, ना अपने काम से, ना अपने रिलेशनशिप से, ना अपनी जिंदगी से। खुशी अंदर से निकलती थी। तो कुदरत वही बोलती है कि आमीन, तथास्तु। और वो जिंदगी आज भी वैसे ही गुजर रही है, खुशी से। कुछ रोते चेहरे आपको अच्छी तरह याद होंगे, उनकी शक्ल पे रोतू लिखा होता है। और कुछ अंदर से खुश चेहरे, वो आपको अच्छी तरह याद है कि लोग कहते हैं कि आपका जो फेस है वो स्माइलिंग फेस है, आप मुस्कुराते रहते हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है कि आप सदाबहार हो। वो सदाबहार लोग होते कौन हैं? जो कि खुश होते हैं अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, अपने काम से, अपने रिलेशनशिप से, अपने घर से, बहन भाइयों से। वो सदाबहार ही रहते हैं, उनके चेहरे से साफ नजर आता है। ये किस्सा मैं पहले एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो कि शायरा थी। वो कहीं से भी दुखी नहीं थी। एक अच्छा शौहर, बच्चे, बड़े बच्चे, नौकरियों वाले, शौहर भी काम वाले, अच्छी जॉब वाले, बड़ा घर, गाड़ियाँ, सब कुछ थी। लेकिन वो रोतू शायरी करती थी, खामखा की दुखी शायरी। और वो जो दुखी शायरी करती थी, उसमें से कहीं भी उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। और सुनो, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आज वो इतनी खुश नहीं है। उसका घर टूट गया था, उसके बच्चे भी बिखर गए, वो बड़े घर से छोटे घर में आ गई, गाड़ी नहीं है उनके पास। ये सब मैनिफेस्टेशन है। कुदरत कहती है आमीन, और वो कबूल कर लेती है आपकी चीजें। एक और खातून मेरी जानने वाली, उनका शौहर मुल्क से बाहर जॉब करते थे, तो वो डायरी लिखती थी अपने दुखों के बारे में, खामखा लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, आज ये हुआ, आज वो हुआ।
और वो लिखना, उस पर कुदरत ने कहा आमीन। आज उसके बच्चे बड़े हो गए, उसका शोहर बूढ़ा हो गया है। उसने कई दफा कोशिश की कि वो यहाँ पर आकर अपने आप को सेट कर ले, अपना कारोबार, अपना काम, अपनी जॉब, लेकिन वो नहीं सेट कर सके। वो फिर मजबूरन वापस चले गए, 2 दफा वापस गए। अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन वहीं लगे हुए हैं। जिंदगी उसकी बन नहीं पा रही है। पैसा बहुत कमाया है लेकिन पैसा उनके हाथ में नहीं है। जिंदगी उनकी आज भी हैंड टू माउथ है। बच्चे बड़े हो गए बगैर बाप को देखे, और अब वही चीज मैंने उनकी औलाद में भी देखी है जो उसकी मां के अंदर थी। वही रोना, वही पीटना। कुदरत फिर बोलेगी आमीन। और ये चीज एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हो गई। नाशुक्रापन शिफ्ट हो गया। और जब कुदरत आपको आमीन बोलती है तो आपके साथ वही हो रहा है। मैं समझता हूं कि कायनात के तमाम मज़ाहिब में इसका कुछ ना कुछ हल होगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ हल होगा, लेकिन मेरे मजहब में है कि जिस भी हाल में रहो शुक्र अदा करो और बोलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हालात अच्छे हों, आपके हालात खराब हों, जैसे भी हों, शुक्र करो, शुक्र करो। आज माइंड साइंसेस आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा रही है, और हमें ये टेक्निक 1500 साल पहले हमारे नबी ने हमें सिखा दी कि जैसे भी हालात हो शुक्र अदा करो। ये सब अल्लाह पाक की प्लानिंग है, खुदा की प्लानिंग है। उस प्लानिंग से आपको कैसे लेके निकलता है, किस तरफ जाता है। मैंने हजारों लोग देखे, मैं जानता हूं, मेरे पास आते थे तो उनसे जब मेरी बात होती थी तो ये महसूस होता था कि वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, और उन्होंने बदला। एक दफा मेरे पास, मेरे ऑफिस में एक ऐसे साहब आए जो कि बहुत बदहाल थे। उनकी हालत खराब नहीं थी। मेरे ऑफिस खोलने से पहले वो मेरे ऑफिस के दरवाजे पे खड़े थे। उनके कपड़े लत्ते, उठना बैठना, वो सब चीज से लग रहा था कि वो बहुत बदहाल है। लेकिन जब मैं उसके साथ बैठा तो मुझे हैरत हो गई। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक अच्छा बिल्डर था जो कि तबाह व बर्बाद हो गया था। उसने बताया कि फला बिल्डिंग भी मेरी, फला बिल्डिंग भी मेरी, फला काम भी मेरा, फला काम भी मेरा, लेकिन आज इनमें से किसी काम का मैं फायदा नहीं ले पा रहा। बुनियादी तौर पे वो बंदा नेगेटिव हो गया था। और उसने जो मेरी फीस थी उसमें से आधी फीस रखी और कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है, मैं घर से पैदल चल कर आया हूं। मैंने उसकी पैसे अपने पास रखे और फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसके टैरो कार्ड किए। मैंने उसके अंदर जान भर दी, फूंक डाल दी, और आखिर में वो पैसे उसको वापस कर दिए, ये कह के कि मैं कम पैसे नहीं लेता, मैं पूरे पैसे लेता हूं, आप ये पैसे ले जाओ, जब आपके पास पूरे हो जाएं तो मुझे दे दीजिएगा। उसकी खाली खाली आंखें मुझे घूर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको पैसे वापस कर रहा हूं या वाकई पूरे पैसे लूंगा। 3 महीने के अंदर मेरे दरवाजे पे वैसे ही एक आदमी खड़ा था जो मैं पहचान नहीं पाया। वो बदहाल आदमी इस वक्त वही अपने अंदाज में, जो कि एक बिल्डर का होता है, कॉटन का शलवार कमीज, राडो वॉच, हाथ में मोबाइल, गोल्डन अंगूठियां, मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को बदला, चेंज किया। कुदरत ने बोला आमीन तथास्तु। सबसे पहले उसने अपनी वो फीस रखी, सर आपका उधार था मेरी तरफ। फिर उसके बाद उसने दूसरा सेशन लिया। बहरहाल जो कुछ भी है, जिंदगी मायूसियां नहीं है, जिंदगी खुशियां हैं। और खुशियां सिर्फ अल्फाज नहीं, अंदर से फीलिंग हो, और वो फीलिंग्स आपको बदल दी गई। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, आपका रिलेशनशिप, सब चीज बदल देगी और आप बदल जाओगे। कुदरत बोलेगी आमीन तथास्तु, कबूल है, और वो कबूलियत आ जाती है। आज की मोटिवेशन यही थी। तो अब चलते हैं हम अपने हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक हैं।
और कैंसर हम भी बिल्कुल ठीक है और ज़िंदगी अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह अच्छी चलती रहेगी। तो कैंसर, हम आपकी रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते का कार्ड, और दूसरा कार्ड इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और जो तीसरा कार्ड इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, और ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आप हो, आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। तो देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। पहला कार्ड बहुत अच्छा है कैंसर। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल में सबसे अच्छा कार्ड है, इससे भी अच्छा है मगर ये सबसे अच्छा कार्ड कहते हैं हम उसको। और इसके अंदर लाइन लिखी होती है, द फ्रूट ऑफ योर लेबर। आपने जो मेहनत की है उसका सिला। जी जनाब, जो भी मेहनत की है उसका सिला आपको इस हफ्ते में मिलने वाला है। चीजें आपकी बेहतर होने वाली है, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। पैसे आएंगे और पुरानी तनख्वाह भी आ सकती है। जो लोग रिटायर कर गए उनकी पेंशन भी हो सकती है, कोई खानदानी पैसा भी हो सकता है, बहुत बड़ी कमेटी भी हो सकती है, लॉटरी भी हो सकती है। जो भी आएगी बहुत ज्यादा मेहनत से आएगी। ये है रुकावट, मून रुकावट है। मून रुकावट कैसे हो सकता है, लेकिन कभी कभी अच्छी चीजें भी रुकावट बन जाती है। अब जरा सुनिएगा, अच्छी चीजें क्यों रुकावट बन जाती हैं। ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड असल में माँ का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, मून का कार्ड है, डिपेंडेंट होने का कार्ड है। अब असल में अगर आप डिपेंडेंट है, ये पैसे आने में बीच में कोई और आदमी है तो फिर गड़बड़ कर सकता है, कोई भी गलत काम यहाँ पर हो सकता है। तो आंखें खोल कर रखिएगा, सोच समझ के फैसले कीजिएगा, अपने पैसे किसी और के हाथ में नहीं दीजिएगा, और अगर आए तो कंफर्म करते रहिएगा कि कितने मिले थे और कितने आए। तो थोड़ी सी रुकावट है, लेकिन मुझे पता है कि आप ये काम कर जाओगे, ये काम हो जाएगा। 10 ऑफ वांड्स इसकी बेस है। असल में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की, हद से ज्यादा मेहनत की थी, और हद से ज्यादा मेहनत के नतीजे में आपको उसका सिला मिल रहा है। तो नीचे ये जो चीज है वो मेहनत के नतीजे में है। लेकिन मुझे पता है कि आज के दौर में लोग किसी की मेहनत को नहीं देखते, अपना मफाद देखते हैं, तो रुकावट डाल देते हैं। और ऐसे लोग मैंने बहुत देखे जिन्होंने सारी उम्र मेहनत की है, लेकिन जब उनके पेंशन का टाइम है तो अपने ही साथी रुकावट बने हुए होते हैं और कुछ ना कुछ माल पानी मांग रहे होते हैं। बहुत अजीब बात है। मिसाल दे दी ऐसे ही मैंने, ताकि बात क्लियर हो जाए। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में भी ऐसा हुआ, लेकिन कुदरत ने आपको सपोर्ट की, कुदरत ने आपको सब कुछ दे दिया जो आपका हक था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप स्पाइल हो जाते हो, आप गिर जाते हो, आप बैठ जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, बोर हो जाते हो, फेड अप हो जाते हो, लेकिन कुदरत नहीं होती, कुदरत आपको सपोर्ट किए रखती है। तो अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा, कुदरत के साथ लिंक लगाए रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। हो जाता है, नजर आता है क्या हो गया। ऊपर वाला जो कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये अभी का कार्ड है, प्रेजेंट का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है कि आप कभी कभी ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखते, अपनी आंखें और अपने कान बंद कर देते हैं, और नहीं करना चाहिए। अब जब आपने अपनी आंखें और कान बंद कर दिए तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, और जब कुछ समझ में ना आए तो आप समझ जाओ कि कोई गड़बड़ हो गई है।
और वो गड़बड़ आपके एंड पर है। आंखें खोलो, कान खोलो और फैसला करो कि क्या करना क्या नहीं करना। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। ये कह रहा है किसी न किसी को इस्तेमाल करो, अपने रिसोर्सेज यूज करो, जो काम आपको आता है उसका इस्तेमाल करो, अपनी मास्टर आर्टिस्ट होने की पावर को इस्तेमाल करो। जब आप इस किस्म की पावर को इस्तेमाल करोगे तो चीज़ें वैसे ही अच्छी हो जाएंगी। ये कार्ड अच्छा है, ये बुरा कार्ड नहीं है। कभी कभी बुरा होता है, मगर ये वाली पोजीशन बता रही है जब इसमें मशवरा आ जाता है कि अच्छा करो तो फिर ये अच्छा हो जाता है। तो ये अच्छा कार्ड है। ये बुरा कार्ड था जब आप तंग आ गए। ऊपर वाला भी बुरा कार्ड है, ये भी नेगेटिव कार्ड है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। आपकी फीलिंग लविंग है, इस वक्त प्यार के लिए तैयार है। 2 ऑफ कप्स, तो प्यार की फीलिंग है, मोहब्बत की फीलिंग है, रोमांटिक होने की फीलिंग है। हो सकता है आप हो भी जाए तो कोई आपकी जिंदगी में आ भी जाए। किंग ऑफ वांड्स समझती है आपकी फैमिली आपको। फैमिली वाले कार्ड में आया किंग ऑफ वांड्स को, आपकी फैमिली किंग ऑफ वांड्स समझती है आपको कि आप कारोबार के, काम के, बिजनेस के बादशाह हो और अपनी चीजें अपने तौर पे कर सकते हो। वर्ल्ड का कार्ड है, रिसाइकल होने का कार्ड होता है ये, और ये बता रहा है कि आप अपना एक काम, एक जॉब, एक बिजनेस, अपना वक्त उसको सही से इस्तेमाल कर चुके हो और आप दोबारा नए दौर का आगाज करना चाहते हो। ये आपकी अपनी फीलिंग है। बुनियादी तौर पे ये रीडिंग में नहीं आता, ये आपकी अपनी फीलिंग है। आपके पास ये भी फीलिंग्स है, सारी फीलिंग्स है। आखिरी वाला जो कार्ड है थोड़ा सा नेगेटिव है, और नेगेटिव का मकसद है कि ये बता रहा है कि आप अपने जो टारगेट्स हैं उसको फ्लेक्सिबल करो, उनको बेहतर करो। टारगेट बेहतर करोगे तो चीज़ें अचीव कर पाओगे। अगर टारगेट अपने हार्ड रखोगे तो फंस जाओगे। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका कैंसर। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है आपका काम हो जाएगा। एम्परर का कार्ड आया है और एम्परर आपको सपोर्ट करता है कि आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। फियर का कार्ड है, और जहां पर भी फियर होता है वो काम नहीं होता। ये चीज मैं सारे इंट्रो में बता चुका हूं। सवाल नंबर 3 ये भी बता रहा है सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता, बल्कि आप समझें आपको आइंदा इस काम के लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, कोई और काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।